धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वह है अकाउंट में एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यानी एक साझेदार का अवकाश ग्रहण, इन दोनों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को शामिल किया गया है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, लिखा है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, पूंजी के अनुपात में या पुराने साझेदारों में उनके त्याग के अनुपात में। 5 सेकंड में आप भी सोचिए और जवाब का मिलान अवश्य करिए और यह आइडिया लगाइए कि क्या आपका जो आइडिया है, जो आपका अंदाज़ा है वह सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है डी, यानी पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में ख्याति की रकम नए साझेदार द्वारा लाई गई बांटी जाएगी। प्रश्न नंबर 2, प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में लाभ दिया हो तो कैसे बांटेंगे? पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, पूंजी के अनुपात में या त्याग अनुपात में। 5 सेकंड में सोचिए, यह लाभ जो दिया होता है वह कैसे बांटा जाता है। तो इसका सही जवाब है ए, यानी पुराने अनुपात में ही हम जो पुराना लाभ बचा हुआ होता है उसको बांटते हैं। नए साझेदार को कुछ नहीं दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3, प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में ऐसी संपत्ति है जिसका लेखा कहीं नहीं है, पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट करेंगे या पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट करेंगे, या साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट करेंगे या ख्याति खाते में डेबिट करेंगे। आखिर क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है बी, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इस संपत्ति का पहले पता नहीं था, अचानक ये आ जाती है तो सभी साझेदारों को फायदा होता है, पुराने लोगों को, नए लोगों को नहीं। प्रश्न संख्या 4, अमन और बल्लू दो एक के साझेदार हैं। उन्होंने 1/4 भाग के लिए चमन को साझेदार बनाया, जिसके लिए वह 6,000 रुपये ख्याति के लिए लाया। तो फर्म की कुल ख्याति कितनी होगी? क्या 4,000 होगी या 8,000 होगी या 24,000 होगी या ये 12,000 होगी? आखिर कितनी गुडविल होगी पूरे फर्म की? इसके लिए हमारा जवाब है हमारे हिसाब से 24,000 और वो सही जवाब है, यानी सी। यह 24,000 कैसे आया? आइए इसके बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन भी चेक करते हैं। 1/4 भाग की गुडविल 6,000 रुपये होती है। टोटल गुडविल पूरे फर्म की कितनी होगी? 6,000 इंटू 4/1, यानी हम 1/4 को उल्टा कर देंगे तो पूरे फर्म की गुडविल 6 चौके 24,000 हो जाएगी, यानी 24,000 सही जवाब है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, आ, बा तथा सा एक फर्म में 4-3-2 के साझेदार हैं। उन्होंने दा को यानी डी को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया। आ, बा, सा का त्याग अनुपात होगा 1:3, 4:3:2, 3:1 या 2:3:4। ऐसी दशा में इसका सही जवाब है बी। क्यों है? क्योंकि इसमें 1/3 भाग के लिए यदि डी को शामिल किया गया है तो ये नहीं कहा गया है कि कितना हिस्सा कौन साझेदार देगा। यदि ऐसा ना कहा जाए तो जो पुराना अनुपात दिया होता है पुराने साझेदारों का, वही त्याग अनुपात होता है। इसको आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, यह फिक्स है, हमेशा पुराना रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। प्रश्न संख्या 6, आ तथा बा 4-3 के साझेदार हैं। उन्होंने सा को 2/7 भाग के लिए साझेदार बनाया। सा अपना हिस्सा आ और बा से बराबर बराबर लेता है। सभी साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 20-15-14, 5-5-4, 3-2-2 या 4-3-2 यानी 4-3-2। 5 सेकंड में इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी,
कैसे होगा, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओल्ड रेशो ए एंड बी का 4:3 दिया हुआ है। यह क्वेश्चन में ही दिया गया है। सी एक न्यू पार्टनर है जो कि 2/7 के लिए आता है। इक्वल शेयर वह दोनों से लेता है, यानी कि 4/7 और 3/7 इनका पुराना रेशो है ए एंड बी का। लेकिन इन्होंने सी के हिस्से को जब दिया तो सी ने कहा कि मैं 1/2 ए से लूँगा, 1/2 ही बी से लूँगा। इसका मतलब है सी के हिस्से का 2/7 जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसके दो टुकड़े होंगे, 1/2 1/2। तो जो 1/2 होगा यानी आधा हिस्सा, वह 2/14 होगा। जब भी हम किसी का हाफ करते हैं यानी आधा करते हैं तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर की ऊपर गुणा होगी, नीचे की नीचे, 2/14 भाग आएगा। इसका मतलब है कि 2/14 हिस्सा ए के यहाँ से निकल जाएगा और 2/14 हिस्सा बी के यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। तो एज न्यू शेयर क्या होगा? ए का पुराना हिस्सा यहाँ पर देखेंगे तो 4/7 यानी 4/7 है। 4/7 में से 2/14 घटाएंगे तो इनका एलसीएम 14 आएगा यानी 14 आएगा। 7 दूनी 14, 2 की 4 में गुणा, 2 चौके 8। यहाँ पर 14 कम 14, 1 आया, 1 दूनी 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 6/14 पढ़ेंगे। बी के यहाँ से भी यही 2/14 भाग माइनस होगा क्योंकि इक्वल हटना है। इक्वल हटेगा यानी इक्वल घटेगा। तो ए में से घट चुका है, अब बी की बारी है। बी का पुराना अनुपात 3/7 यानी 3/7 है। 3/7 में से 2/14 माइनस होगा, एलसीएम 14 आएगा। 7 दूनी 14 यानी 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। ऐसे ही 14 1 जा यानी 14 कम 14, 1 आया, 1 दूनी 2, 6 में से 4 घटाएंगे, 4/14 आया। अब क्योंकि इन दोनों के नीचे 14 है यानी 14 है, तो सी का हिस्सा 2/7 भाग का है, इसके नीचे भी 14 आना चाहिए। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 दूनी 14, 2 से करेंगे। 2 से अगर नीचे करेंगे, 2 से हमें ऊपर भी करना होगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब सबके नीचे 14 आ चुका है। 6 4 4 इसका रेशो है, 6 4 4। अगर 6 4 4 को हम 2 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी 3 2 जा 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 3 2 2 यानी कि 3 2 2 नया रेशो है और ये सही जवाब है 3 2 2। प्रश्न संख्या 7। आ और बा 2 3 के साझेदार हैं। उन्होंने सा को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया और वह आ से 4/20 भाग और बा से 1/20 भाग प्राप्त करता है। सभी साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 6 9 5, 4 11 5, 8 7 5, 7 8 5। आखिर क्या है इसका सही जवाब? तो आपकी स्क्रीन पर इसका सही जवाब है बी यानी कि 4 11 5। आखिर यह बी 4 11 5 कैसे आया? आइए इसका सॉल्यूशन भी चेक करते हैं कैसे हुआ ये संभव। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओल्ड रेशो ए एंड बी का 2 और 3 दिया हुआ है। सी की एंट्री जब होती है 1/4 के लिए तो 1/4 के 2 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा 4/20 हुआ जो कि वह ए से लेगा। दूसरा टुकड़ा 1/20 हुआ जो कि वह बी से लेगा। तो जब 4/20 ए के हिस्से में से माइनस होगा तो ए का हिस्सा कम हो जाएगा। ए का अभी क्या है? 2/5 है यानी 2/5। उसमें से 4/20 घटाएंगे, 2/5 माइनस 4/20 तो एज न्यू शेयर निकल के आएगा। इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा यानी 20। 5 चौक 20, 4 आया, 4 की 2 में मल्टीप्लाई 8 आया। 20 से कम 20 1 आया, 1 चौके 4 हो गया। 8 में से 4 घटाएंगे, 4/20 आएगा। इसके बाद बी का न्यू शेयर क्या होगा? बी के हिस्से में से 1/20 घटेगा। तो बी का अभी क्या है? 3/5 है। 3/5 में से 1/20 घटाएंगे, 5 चौके 20, 20 एलसीएम लेंगे, 4 3 12। 20 से कम 20 1 आया, 1 1 कम 1,
यानी 5 4 जा 4 3 जा 12, 21 जा 1 1 जा 1, 11/20 आ गया। जो सी है 1/4 के लिए आ रहा है, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, 20 चाहिए। 20 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो जब नीचे 5 से होगा तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो 5 1 जब 5 यानी 5 कम 5, 5 चौक 20, 5/20 हो गया। अब सबके नीचे 20 20 20 आ चुका है। 4 11 5, 4 11 5, 4 11 5 यही हमारा आंसर है, 4 11 5। दिस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, आ और बा का पुराना अनुपात 4:3 है। उन्होंने सा को नया साझेदार बनाया तथा सभी का नया अनुपात बराबर बराबर रखने का निश्चय किया। पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात क्या होगा, 1 1 5 2 4 3 या 2 5? आखिर इसका क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब 5 सेकंड में आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखेंगे तो इसका सही जवाब है बी यानी 5:2 यानी 5:2 का है। आखिर ये कैसे संभव हुआ कि इसका रेशो 5:2 आया? पुराना और नया, ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी 4:3 है। न्यू रेशो ए बी सी तीनों का हो जाता है। यहाँ पर ये जो रेशो होगा ए का भी होगा और बी का भी होगा और सी का, यानी तीनों का है। इक्वल रेशो हो चुका है, 1/3 1/3 1/3। क्वेश्चन में कहा गया सैक्रिफाइसिंग रेशो बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। इसका मतलब है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो नया अनुपात तो सी का है, सी के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ना उसका गैनिंग निकालना है, ना ही सैक्रिफाइसिंग, सिर्फ ओल्ड पार्टनरों का निकालना है, यानी ए एंड बी का। ए का पुराना अनुपात है 4 3 7, तो 4/7 यानी 4/7 माइनस 1/3। एलसीएम इसका 21 आएगा, 7 3 21, 3 चौके 12, 3 7 21, 7 आया, 7 1 कम 7। इस प्रकार से 5/21 इसका जवाब हो चुका है। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। बी का पुराना हिस्सा 3/7 है, उसमें से भी 1/3 इनका नया रेशो माइनस हो जाएगा। 21 एलसीएम आएगा, 7 3 21, 3 आया, 3 3 9, और इसका 3 7 21, 7 1 कम 7, 9 में से 7 घटाएंगे, 9 - 7 = 2/21। तो यहाँ पर देखेंगे 5/21, यहाँ 2/21। तो एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया और ये सही जवाब हो गया 5 और 2 का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल के आया 5:2। ये है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9, आ बा और सा 1/2 2/5 और 1/10 के अनुपात में साझेदार हैं। बा के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात होगा। आखिर क्या होगा, 4:1 होगा या 5:1 होगा या 3:1 होगा या ये अनुपात 2:1 होगा? सही जवाब क्या है, चेक करते हैं 5 सेकंड में। आप भी आइडिया लगाइए और अपना मिलान कीजिए, क्या आप सही हैं या गलत। तो सही जवाब है इसका बी यानी 5:1। बी के अवकाश ग्रहण करने पर यहाँ पर नया अनुपात होगा। कैसे होगा, आइए सॉल्यूशन देखें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर है ए बी सी, जो कि 1/2 2/5 और 1/10 के रेशो में दिया हुआ है। इनका लाभ हानि अनुपात जो कि पुराना है। इसमें से सबसे पहले हम इस रेशो को सही कर लेते हैं, यानी इनके नीचे एक जैसा अमाउंट नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। तो इनका एलसीएम लेकर के यानी कि लघुत्तम लेकर के हम इसको पहले सेट करते हैं। इन सब का एलसीएम 10 होगा। 2 पंजे 10, 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 कम 5। ऐसे ही 5 दूनी 10, 2 आएगा। 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 होगा। 10 1 कम 10, 1 होगा। 1 की 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। तो इसका सही अनुपात 5:4:1 हो गया। इसमें से क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया बी रिटायर हुआ। बी का मतलब होता है 4 नंबर का यह पार्टनर, यानी जिसका रेशो 4/10 है, यह रिटायर हो गया, अर्थात बी रिटायर हो गया। और यह नहीं कहा गया कि बी के हिस्से को ए ने कितना लिया, सी ने कितना लिया। अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो बचेगा हिस्सा वही न्यू रेशो है। इस प्रकार से देखेंगे तो 5 और 1, इस प्रकार से
4 तो चला गया, 4 को हटा देंगे तो क्या रेशो बचेगा, 5 और 1। तो 5 और 1 ही नया रेशो होगा। जो बी रिटायर हुआ है 4/10 वाला, ये वाला बंदा चला गया, बी चला गया, तो 5 और 1 बचा, तो 5 और 1 ही न्यू रेशो होगा। इस प्रकार से जब क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि रिटायर होने वाले पार्टनर का हिस्सा पुराने पार्टनर लोग कैसे लेंगे या किस अनुपात में बांटेंगे, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो हिस्सा बचेगा, जैसे 5 और 1 बचा, तो यही न्यू रेशो है और यही प्राप्ति अनुपात भी है। इसी को ही हम गैनिंग रेशो भी कहेंगे। इस बात को आपको भूलना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो वह आपको समझना होगा। इस प्रकार से इसका जवाब 5:1 है। प्रश्न संख्या 10, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर इनमें से क्या होता है? क्या पुराने साझेदारी समाप्त हो जाती है या पुराना फर्म समाप्त हो जाता है? फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाती है या न तो फर्म न ही साझेदारी समाप्त होती है? क्या है इसका सही जवाब? तो आइए देखते हैं 5 सेकंड में। सही जवाब है, इसका आंसर है ए, यानी कि पुराने साझेदारी ही समाप्त होती है, पूरी फर्म नहीं समाप्त होती है। इस प्रकार से आपने इसका सॉल्यूशन देखा और वो है ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अवकाश ग्रहण करने पर अवितरित लाभ को साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है, नए लाभ विभाजन अनुपात में या पुराने लाभ विभाजन अनुपात में या पूंजी अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से 5 सेकंड से पहले अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो इसका जवाब होगा बी, यानी पुराने लाभ विभाजन अनुपात में होना चाहिए। सही जवाब है इसका बी, यानी हमने सही अंदाज़ा लगाया। सही जवाब है बी। तो आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्या है उसका भी सही जवाब। साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाते के लाभ से पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। किसका खाता क्रेडिट किया जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट से। मेरे हिसाब से पहले तो इनका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में या शेष साझेदारों के नए अनुपात में। इसका सही जवाब मेरे हिसाब से है बी, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वह पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही बंटता है, नए से तो कोई मतलब है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार द्वारा ऋण स्वरूप छोड़े जाने वाली राशि पर ब्याज दिया जाएगा, यानी जो पार्टनर रिटायर होता है उसका पैसा फर्म में लोन के रूप में रखा जाता है, तो धारा 37 के अनुसार कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा उस साझेदार को? 6, 12, 15, 9 में सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ए, यानी उसको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आ, बा और सा का लाभ विभाजन अनुपात 1/5, 1/3, 7/15 है। सा ने अवकाश ग्रहण किया, उसका हिस्सा आ और बा ने समान अनुपात में ले लिया। नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा या 5:3 होगा या 13:17 होगा या 3:5 होगा? 5 सेकंड में सोचेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है, क्योंकि यह एक न्यूमेरिकल और बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब है सी, 13:17। कैसे हुआ संभव? आइए इसका सॉल्यूशन भी चेक करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए बी सी ये 1/5, 1/3 और 7/15 के पुराने अनुपात में बटे हुए हैं। सी रिटायर होता है, यानी लास्ट वाला हिस्सा रिटायर में चला जाता है। सीज शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी इक्वली, सी के हिस्से को बराबर बराबर ए और बी दोनों बांट लेते हैं, यानी आधा आधा। आधा को बोलते हैं 1/2। इसका मतलब ये होता है कि 7/15 का 1/2 होगा, तो वह किसको दिया जाएगा? ए को। अर्थात हम यहां लिखेंगे 2A, अर्थात 7/15 का 1/2 हिस्सा
ए को चला जाएगा। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का पुराना शेयर है यानी पुराना हिस्सा 1/5 है, तो 1/5 में ये 7/30 जुड़ जाएगा, अर्थात इन दोनों का एलसीएम 30 होगा यानी कि 30 होगा। 5 छक 30 यानी कि 5 6 जा 36 आया। 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 यानी कि 6 कम 6। 30 1 कम 30 1 आया, 1 की 7 में गुणा करेंगे तो 1 7 7, 6 और 7 मिलके 13 हुआ, 13/30 पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार से बी का जब न्यू हिस्सा हम निकालेंगे तो बी के हिस्से में क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बी ने इसके हिस्से को 1/2 हिस्सा लिया थी। 1/2 का मतलब होता है इतना ही हिस्सा मिस्टर बी को भी मिलेगा। तो जो बी का ओल्ड हिस्सा है 1/3 यहाँ पर देख रहे हैं, ये बी का हिस्सा है और इसमें 7/30 ऐड हो जाएगा। जितना ऐड ए में हुआ है यही हिस्सा बी में भी ऐड होगा 1/2। इन दोनों का एलसीएम यानी लघुत्तम होगा 30। 3 दहम 30 10 होता है। इस 30 में इस 3 का डिवाइड करेंगे भाग, तो 3 दहम 30 10 आया। 10 एकम इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी जो भाग करके आएगा, 10 एकम 10। ऐसे ही यहाँ पे होगा 30 एकम 30 1 आएगा, 1 की 7 में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। 10 + 7 = 17/30। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू रेशो है वह 13/17 इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 13/17 हुआ जो कि न्यू रेशो है। प्रश्न संख्या 15, एक्स वाई और जेड एक फर्म में 5 3 2 के साझेदार हैं। जेड ने अवकाश ग्रहण कर लिया। जेड के जाने के बाद एक्स तथा वाई लाभ हानि को 3 2 में बांटने का निश्चय करते हैं। प्राप्ति अनुपात होगा, क्या होगा, गेनिंग रेशो क्या होगा, 3:5, 5:3, 3:2 या 1:1। 5 सेकंड में आप भी सोचिए सही जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें न्यू रेशो ओल्ड रेशो दोनों दिया हुआ है, गेनिंग रेशो मांग रहा है। इसका सॉल्यूशन भी चेक करेंगे। आखिर इसका जवाब डी 1:1 कैसे प्राप्त हुआ है, चेक करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्स वाई जेड इनका रेशो है 5:3:2। जेड रिटायर हो जाते हैं। न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा, तो एक्स एंड वाई का अगर जब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो बोला गया है क्वेश्चन में ओल्ड रेशो 5:3:2 है और न्यू रेशो एक्स और वाई का जेड के जाने के बाद एक्स और वाई का 3 और 2 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दिया हुआ है। हमसे पूछा गया गैनिंग रेशो क्या है। गैनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो, यानी न्यू यानी कि 3/5 में से हम एक्स का निकालेंगे क्योंकि जेड तो चला गया है, तो न्यू और ओल्ड जो रेशो होगा वह बचे हुए साझेदारों का ही होगा। जेड के जाने के बाद एक्स और वाई को कितना फायदा हुआ है, तो गैनिंग रेशो का मतलब प्राप्ति अनुपात से होता है। तो प्राप्ति अनुपात यानी लाभालाभ अनुपात, कितने का फायदा हुआ जेड के जाने के बाद, तो हम न्यू में से ओल्ड को घटाएंगे। तो 3/5 एक्स का 3/5 है, इसमें से एक्स का पुराना 5/10 घटाएंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 10 यानी कि 10। 5 2 जा 10 यानी कि 5 दूनी 10, 2 आया, 2 3 6, तो 2 3 जा 6 यहाँ लिखेंगे। 10 एक कम 10 यानी 10 1 जा 10, 1 आया, 1 की 5 में मल्टीप्लाई तो 1 5 जा 5 यानी कि 1 1 पंजे 5 हो गया। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/10 आएगा। ऐसे ही वाई का हिस्सा अब हो गया है 2/5 जबकि पुराना था 3/10। तो 2/5 में से 3/10 घटाएंगे, 10 एलसीएम होगा। 5 दूनी 10, 2 आया, 2 दूनी 4, 10 एक कम 10 1 आया, 1 3 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1/10 होगा। तो यहाँ पर जो गैनिंग रेशो है यानी प्राप्ति अनुपात, इसका भी 1/10 आया और इसका भी 1/10 आया। इस प्रकार से 1 1 का इनका गैनिंग रेशो हुआ, यानी कि प्राप्ति अनुपात 1 और 1 का होगा। ये सही जवाब है 1:1।